नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर अमरीश खारी और आप देख रहे हैं डॉक्टर खारी। आज की इस वीडियो में हम सेलेक्ट दवाई के बारे में बात करेंगे। ये दवाई किन बीमारियों में और किन लक्षणों में पेशेंट को दी जाती है, इसके लेने का सही तरीका क्या होता है, वो आज हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे। जानने के लिए वीडियो पूरा देखें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि आने वाली हेल्थ रिलेटेड वीडियो से आप अपडेटेड रहें। इस दवाई को हम ज़्यादातर पेट से संबंधित रोगों में देते हैं। पेशेंट को गैस ज़्यादा बनती है, कॉन्स्टिपेशन की शिकायत रहती है, लूज मोशन लगते हैं, या ऐसे पेशेंट में हेमोरॉइड्स की शिकायत होती है, पाइल्स की शिकायत होती है, जिसके कारण एनस में ईचिंग हो सकती है। इसके अलावा इस दवाई को हम लोअर बैक पेन में देते हैं और स्प्लीन अफेक्शन में देते हैं। चलिए जानते हैं कि इन सब बीमारियों में किन सिम्टम्स में दवाई लेनी चाहिए। पेट के लक्षणों की बात करें तो पेशेंट को भूख कम लगती है और पेशेंट को बेली बटन जो होता है, यानी जो नाभि का एरिया होता है, उसमें इरिटेशन होती है और कई बार पेशेंट को स्प्लीन यानी जहाँ पर तिल्ली होती है वहाँ पर दर्द महसूस होता है और कई बार ये दर्द कंधों तक भी यानी शोल्डर में भी जाता है। पेट में अजीब सा तनाव रहता है जो नाभि के चारों तरफ देखने को मिलता है। इसके अलावा पेशेंट को ये दवाई दी जाती है डायरिया में। डायरिया में पेशेंट को अगर बार बार लूज मोशन लग रहे हैं, वॉटरी डिस्चार्ज देखने को मिल रहा है, साथ में क्रैम्प्स के साथ पेन हो रहा है, या फिर पेशेंट को कॉन्स्टिपेशन यानी कब्ज की शिकायत है जिसमें पाइल्स भी हो गए हैं, जिसके कारण एनस में पेशेंट को ईचिंग और सोरनेस देखने को मिल रही है, दर्द के साथ साथ खुजलाहट हो रही है, तो ये दवाई बवासीर में भी इफेक्टिव रहती है और कब्ज को ठीक करने में मददगार रहती है। पेशेंट को डायरिया में पेट में तो दर्द होता ही है, साथ ही लोअर बैक पेन भी होता है, कमर के निचले हिस्से में दर्द महसूस होता है। पेशेंट को रात में बहुत ज़्यादा पसीना आता है। जब पेशेंट रात में सोने के लिए जाता है तो उसको पसीना बहुत ज़्यादा आता है। कई बार पेशेंट को कफ की भी शिकायत होती है, खांसी भी आती है जिसमें बलगम हो सकता है। इसके अलावा यूरिनरी कंप्लेंट्स में दवाई दी जा सकती है। पेशेंट को बार बार यूरिन के लिए जाना पड़ता है, फ्रिक्वेंटली यूरिनेशन के लिए जाना पड़ता है और यूरिन का कलर डार्क होता है, तो ऐसे में इस दवाई को देने से काफ़ी मदद मिलती है पेशेंट को। काफ़ी इफेक्टिव ये मेडिसिन ऐसे केस में रहती है। इस दवाई को दिया जाता है स्टिफनेस में। अगर पेशेंट को जकड़न हुई है नेक में, गर्दन में, या फिर लोअर बैक पेन के साथ साथ पेशेंट को जकड़न की शिकायत है और फ्लैचुलेंस यानी गैस बहुत ज़्यादा बन रही है ऐसे पेशेंट में, और पेट में भारीपन महसूस हो रहा है, तो ये दवाई ऐसे केस में इफेक्टिव रहती है। दर्द में राहत देती है, जकड़न को ठीक करती है, गैस को कम करती है। अगर पेशेंट को फ्रंटल हेडेक है, सिर के आगे के हिस्से में पेशेंट को दर्द महसूस हो रहा है, साथ में सिर में स्टिफनेस है, जकड़न है, तो ये दवाई सिर दर्द में भी असरदार रहती है। डलनेस महसूस होती है ऐसे पेशेंट में। कॉमन कोल्ड में दी जा सकती है। नाक में पेशेंट को इरिटेशन होती है, स्नीजिंग आती है, या फिर टॉन्सिलाइटिस की पेशेंट को शिकायत हो सकती है, जिसके कारण गले में थ्रोम्बिंग टाइप का पेन हो रहा है, गले में स्वेलिंग आ गई है, तो ऐसे केस में दवाई देने से इन्फ्लामेशन कम होती है, दर्द में राहत मिलती है, कॉमन कोल्ड में राहत देती है। घुटने के दर्द में भी दिया जाता है अगर शूटिंग टाइप का पेन हो और पेशेंट को वीकनेस महसूस हो रही है, और ये दर्द कभी कभी होता है, ओकेजनली होता है, कुछ समय के बाद आता है, तो ऐसे केस में ये दवाई बहुत इफेक्टिव रहती है। पेशेंट को एनर्जी की कमी लग रही है और घुटने में दर्द है, और इसे हम हार्ट रीजन में होने वाले दर्द में भी दे सकते हैं। स्टिचिंग टाइप का अगर पेन है हार्ट रीजन में और पल्स रेट बढ़ी हुई है, तो ऐसे केस में भी दवाई इफेक्टिव रहती है। बताया था कि ये स्प्लीन रीजन में होने वाले दर्द में भी दी जाती है, जहाँ पर स्प्लीन तिल्ली होती है, अगर उस हिस्से में दर्द है और साथ में कोहनी में भी एल्बो पेन भी है, तो ये इफेक्टिव रहती है। अल्टरनेट ये पेन होता है, कभी तिल्ली वाली जगह पर महसूस होगा, कभी कोहनी वाली जगह पर महसूस होगा। इसके अलावा ये शोल्डर पेन में भी दी जा सकती है, कंधों के दर्द में इफेक्टिव रहती है, साथ में स्टिफनेस यानी सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस में भी ये दवाई इफेक्टिव रहती है। अगर आपको इनमें से कोई भी शिकायत है और आप इस दवाई का सेवन करना चाहते हैं तो एक बार अपने होम्योपैथी डॉक्टर से सलाह जरूर ले लें। बिना डॉक्टर की सलाह के कोई भी होम्योपैथी दवाई नहीं लेनी चाहिए। ज़्यादातर 30 to 100 1 एम पोटेंसी में दवाई पेशेंट को दी जाती है, और इसके लिए आप हमसे भी संपर्क कर सकते हैं। अगर आप कोई ट्रीटमेंट लेना चाहते हैं, कोई सलाह लेना चाहते हैं, तो दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं कि हमारी वीडियो आपको कैसी लगती हैं। थैंक यू।